जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 9 विषय है हिंदी। पुस्तक का नाम है स्थिति, पुस्तक का भाग है पद्यांश, अध्याय है 2, पाठ का नाम है वाक। क्या नाम है? वाक। लेखक है ललधन। ललधन। अब हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। क्या है? लेखक परिचय। लेखक परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललधन का जन्म कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुर गांव में लगभग सन 1320 ईस्वी में हुआ। ये एक कश्मीरी संत, क्या साधु संत काव्ययत्री थी। क्या थी? काव्ययत्री थी। क्या थी? काव्ययत्री थी। क्या थी? संत काव्ययत्री थी। और इनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1320 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? 1320 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ था। उनको लल्लेश्वरी, ललारिफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। अब इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी। क्या नाम जाना जाता है? लल्लेश्वरी। प्रश्न भी आएगा, लल्लेश्वरी। दूसरा इनको ललारिफा, ललारिफा, ललारिफा। और तीसरा इनको लल योगेश्वरी। क्या? लल योगेश्वरी। लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसा माना जाता है कि 1391 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। 1391 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई, ऐसा इनको, क्योंकि ये प्रामाणिक नहीं है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? क्या है? प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं संत कवयित्री थी, तो इन्होंने अपने जीवन में कई चीजें लिखी। ललधन ने वाक शैली में काव्य रचना की। इनकी जो पहली शैली थी, वो शैली यानी लिखने का तरीका, एक काव्य की रचना, वो थी वाक। क्या था? वाक। कश्मीरी शैली है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसकान के सवैया प्रसिद्ध हैं, उस प्रकार कश्मीरी साहित्य में उनके वाक प्रसिद्ध हैं। अब इनके ये कश्मीरी साहित्य में क्या है? कश्मीरी साहित्य शैली। क्या है? साहित्य शैली वाक है। अब इनकी साहित्य में क्या क्या विशेषताएं थी? ललधन ने अपने वाक के माध्यम से लोगों को धर्म और जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहन दिया। जीवन से संबंधित भक्ति को अपनाने पर बल दिया। प्रेम, उसके लिए प्रेम सबसे अमूल्य तत्व है। उन्हें धार्मिक आडंबरों का विचार। उन्होंने जो उनके साहित्य की विशेषताएं हैं, क्या है? विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता तो है धर्म और जाति बंधन से छुटकारा। क्या? धर्म और जाति से छुटकारा। दूसरा उनका जो तौर तरीका है उनका, वो है भक्ति पर बल। क्या है? भक्ति पर बल। क्या? भक्ति पर बल। प्रेम पर बल। और धार्मिक आडंबरों से दूर। आडंबरों से दूरी, ये उनकी मुख्य है जो काव्य की है, जो काव्य साहित्य की रचनाएं। भाषा शैली में ललधन ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की सरल भाषा का उपयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं को तत्कालीन पंडिताई
भाषा संस्कृत और दरबारी फारसी से बचाकर रखा है। परिणाम स्वरूप सैकड़ों सालों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी से उनकी रचनाएं जीवित हैं। उन्होंने आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। उन्होंने दो चीजों से दूरी बनाई। क्या बनाई? दो चीजों से दूरी बनाई। एक तो उस जमाने में कश्मीर की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। क्या थी? फारसी। और दूसरा था पंडित की, पंडितों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। इन दोनों से उन्होंने दूरी बनाई और जन भाषा में लिखा। क्या लिखा? जन भाषा में लिखना शुरू किया। ये उनकी भाषा और साहित्य की शैली थी। अब हम उनका एक पद आज पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने इनके रचनाओं में किया है। तो पहला पद उनका है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती गैर घर जाने की चाह है मेरे घेरे। अब वो कह रहे हैं, इसमें पहले पद में वो बता रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कच्चे घड़े की तरह है, जो धीरे धीरे उसमें पानी टपकता है, उसी तरह हमारा जीवन भी क्षण क्षण कम होता जा रहा है। वो है जो उसमें, तो और उसमें हम संसारिक कामों में ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन खंडित है, अधूरा है और भक्त कवियों के सामने सबसे बड़ी सिद्धि। अब वो कहते हैं सबसे पहली जो चीज है कि भव सागर पार होना, उसके लिए वो कहते हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी वो निराशा के भाव है। अर्थात ये जीवन कच्चा है और मैं इसको ढो रही हूँ। मुझे ऐसा है जो सानिध्य मिलना चाहिए, ऐसी भक्ति मिलनी चाहिए कि मेरा ये भवसागर जाने कब सुन मेरी पुकार। वो कहते हैं मेरी पुकार कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, कब सुनेगा कि मेरा ये भवसागर पार हो जाए, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पानी जिस तरह वो कहते हैं कि ये जीवन क्षणिक है, क्षण भर भर के लिए है, जिस तरह से कच्चे घड़े से पानी टपकते हुए खत्म हो जाता है, उसी तरह क्षण क्षण मेरा जीवन भी जी में उनकी रह कर घर जाने की चाह घेरे। वो कहते हैं बार बार भगवान से मिलने की चाह हो रही है, बार बार है जो भगवान के प्रति मेरा लगाव बढ़ रहा है। अब परमात्मा ही ऐसी कोई कृपा करें जिससे मेरा मन। अब वो कहते हैं कभी न कभी उसको पुकार सुनकर परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागे से इस संसार रूपी भवसागर से तिरती हुई मनुष्य की जीवन नौकाओं को डुबाने से बचाने के लिए कुशल मांझी की जरूरत है। कवि को ये अखंड विश्वास है कि वह परमात्मा ही उसको ये जरूरत पूरे करने में समर्थ है। दूसरा, मनुष्य का मन स्वभावतः संकालु होता है, इसलिए कवयित्री कहती हैं कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे यहाँ शीघ्रातिशीघ्र जाने की इच्छा है। इस पद में कवयित्री ने ईश्वर प्रेम की आत्मीयता व्यक्त की है। अब पद की विशेषता क्या है? पद की विशेषता है ईश्वर मिलन की आतुरता। ईश्वर मिलन की आतुरता है, भगवान से मिलने की आतुरता है। आशावादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। क्या है? आशावादी दृष्टिकोण पैदा हुआ है। कश्मीरी भाषा के हैं और रह रहकर उसकी पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे अलंकारों की रचना भी इसमें अलंकार हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे जो दो इसके वाक्य हैं, पद हैं, उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।